आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। ये यात्रा सभी जिलों से होकर गुजरेगी और हर जिले में इस दौरान 2 से 3 कई आयोजन भी किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मशाल यात्रा का आरंभ हल्द्वानी से किया जाएगा और 26 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी मशाल यात्रा को रवाना करेंगे और यहां से यात्रा कुमायूं और साथ ही गढ़वाल मंडल के सभी 13 जिलों में जाएगी। देखिए, हम सबको विदित है कि राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है और एक लॉन्च कार्यक्रम 15 दिसंबर को आप हम सब लोगों ने हम उसके साक्षी बने हैं। बहुत ही वृहद कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चूंकि इसके लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सूचना विभाग के पास में है, उन्हीं अधिकारियों को आज आमंत्रित भी किया था, जिसमें हमारे सूचना के सेक्रेटरी से लेकर संबंधित अधिकारी आज मौजूद रहे और हमारे विभाग के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनको ये साफ निर्देशित किया है। क्योंकि अब हमारे सिंबॉलिक चीजें जो है वो लोकार्पित हो चुकी है, चाहे वो हमारा मैस्केट हो, चाहे वो हमारा लोगो हो, स्लोगन हो, एंथम हो, हमारी जर्सी हो। अब प्रकाशन में सब चीजें जो है पूरे 13 जनपदों में दिखना चाहिए। उत्तराखंड के निकाय चुनाव नजदीक आते ही चुनाव की तैयारियां कर रहे लोग अपनी अपनी पार्टी से अध्यक्ष पद सीट के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि भगवानपुर नगर पंचायत सीट से डॉक्टर आमिर आलम ने बताया कि लोग जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने टिकट मांग रहे हैं। मैं भी पार्टी से टिकट मांगा है और साथ ही पार्टी अगर मेरे अलावा किसी और हमारे साथी को टिकट देती है तो मैं दिलो जान से पार्टी को चुनाव लड़ाकर जिताने का काम करूंगा और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं क्षेत्र की जनता से डोर टू डोर जाकर उनका आशीर्वाद और प्यार पाने का काम करूंगा। नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष पद की जो सीट है वो सामान्य है और सामान्य सीट होने में सबको अपना टिकट मांगने का अधिकार है। हम भी अपना टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी जिसे भी अपना टिकट देगी हम उसके साथ तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और पार्टी के प्रत्याशी जो भी कोई होगा उसको जिताने का पूरा काम करेंगे और नगर पंचायत भगवानपुर में विकास की गंगा बहाएंगे। विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। जो भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उसके साथ हम हर तरह से रहेंगे। हम खुद भी टिकट की मांग कर रहे हैं। हमारा टिकट होगा तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो हमारे जिस साथी को भी टिकट होगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ाएंगे। भगवानपुर का मुख्य कार्य विकास कार्य होगा। भगवानपुर में जितनी भी नई कॉलोनियां बनी सब में सड़कें कच्ची हैं आज के टाइम में। पिछला 5 साल का कार्यकाल था, नई नगर पंचायत है, इतना बजट नहीं था। कोशिश उत्तराखंड में निकाय चुनाव की फिजाएं अब गर्म हो चुकी हैं। राजनीति का खेल अपने पूरे रंग में है, तो वहीं आरोपों की बौछार ने माहौल को और भी गर्मा दिया है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अब तक अपने चेहरों की घोषणा करने में उलझी हुई हैं, लेकिन मैदान में उतर चुके प्रत्याशियों ने भी जनता को साधने और विरोधियों को गिराने की रणनीतियों पर काम तेज कर दिया है। और जसपुर में बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने हाथी पर सवार होकर एक धमाकेदार एंट्री के उनके मंच से छूटे बयान ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वसीम सिद्दीकी ने किसी पर जमीन बेचकर लोगों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया तो किसी को बिजली चोरी और दलाली का पोस्टर बॉय करार दिया है। आज एक जनसैलाब जो मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्ग दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने ये दिखाया है हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक जो मेरे मंच पे देखा है आपने, वो खुला ऐलान है जसपुर में कि वो मेरे साथ तन मन धन से हर तरीके से तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब वो रुकने वाले नहीं है। अब वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत हो गई नगर पालिका में भ्रष्टाचारी। अब वो वसीम भाई को लाना चाहते हैं। उनका सबका नारा मेरे साथ है और मैं बड़ा खुश हुआ। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वैभव अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताते हुए टिकट देती है तो मैं भगवानपुर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से इस सीट पर
विजयी होकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करूंगा और क्षेत्र में विकास की गंगा बहने का भी काम किया जाएगा। किसी और साथी को भी इस टिकट अगर मिलता है तो मैं उसके साथ भी तन मन धन से उसे चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को अपना ज्ञापन दे चुका हूं, टिकट की उम्मीदवारी कर चुका हूं। अगर जो पार्टी मेरे अलावा किसी और भी कार्यकर्ता को टिकट देती है या उसे योग्य समझती है, मैं उसका तन मन धन से उसका साथ दूंगा। जी, मैंने अपनी टिकट की मांग की है, दावेदारी कर चुका हूं। मैं अपने माननीय मंडल अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को, मैं सभी लोगों को अपना आवेदन कर चुका हूं। मैं सभी नगरवासियों के साथ मिलकर उनकी मूलभूत समस्याएं, सड़कें हों, सौंदर्यकरण के कार्य हों, साफ सफाई का ध्यान हो, बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था हो, हर तरीके से लेकर सभी का कार्य पूर्ण रूप से करूंगा। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए विकास नगर के तिलक भवन में कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवल प्रभात ने जय भीम और संध्या आरती कार्यक्रम का आयोजन किया है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नवल प्रभात ने कहा कि आज बीजेपी सरकार संविधान को कुचलने का काम कर रही है। प्रभात ने यह भी कहा कि देश संविधान के निर्माता का अपमान सहन नहीं करेगा। जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वह अत्यंत निंदनीय है और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ भारत की संसद में पिछले दिनों हुआ है, जिस तरीके की भावना और नीति के साथ सरकार के प्रतिनिधि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम उसे निंदनीय मानते हैं। हम भारत के संविधान में अटूट निष्ठा और विश्वास रखते हैं और उस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके समस्त साथियों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। हम ऐसी ताकत। काशीपुर के आईटीआई पुलिस ने 2 दिन के अंदर बड़ी चोरी का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही लाखों के, आपको बताते चले कि फ्लैक्सी रोल भी बरामद हुए हैं और ये पुलिस की तेज कार्रवाई की तारीफ का मौका तो है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। चोरी जैसी बड़ी घटना में गार्ड और पुराने कर्मचारी शामिल थे और तो ये जो साजिश है वो इतनी आसानी से कैसे अंजाम दी गई? क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी नहीं है? और 19 दिसंबर को कैनेडियन स्पेशलिटी विनाइल कंपनी से भी लाखों की फ्लैक्सी रोल गायब होने की शिकायत हुई थी। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए 610 फ्लैक्सी रोल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान एक फरियादी ने, जिनका नाम उपमन्यु है, और इन्होंने एसएसपी महोदय से निवेदन किया था, एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनकी एक फैक्ट्री है कैनेडियन के नाम से और उसमें कुछ ये पॉलीफ्लेक्स के रोल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और लगभग करोड़ों का माल गायब है। इसको पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए सड़कों के द्वारा विकासनगर के हनुमान धाम सेवा समिति में अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मा ही परमात्मा पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आजकल के युवा चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वहीं उन्होंने भगवत गीता, श्री रामचरितमानस पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। आगामी युवा पीढ़ी जो फिलहाल ऐसा लगता है देखने में कि धर्म से विमुख होती जा रही है या फिर वो इतनी अधिक ऐसा समझती है कि उसने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो वो बहुत बड़ी धार्मिक है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ चाहे कहीं पर भी करें, आपको या उस युवा पीढ़ी को। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, जिसको देखते हुए सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी का सामना भी करना पड़ता है। आपदा विभाग बर्फबारी को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव
विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया है कि बर्फबारी के समय अलर्ट मोड पर रहें। आपदा सचिव ने बताया कि जहां जहां पर ज्यादा बर्फबारी के आसार होते हैं, रास्ता बंद होने की संभावना होती है, वहां पर भी जेसीबी की सहायता से बर्फ हटाने का काम किया जाता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा के कारण किसी प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत न होने पाए, उस दिशा में विभाग काम कर रहा है। और अब लगातार ठंडी का मौसम बरकरार है और बर्फबारी कुछ दिन पहले हुई भी थी और आगे भी बर्फबारी की संभावना है। उसको देखते हुए जहां जहां आपदा के कारण परेशानी हो सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं, पाला के कारण फिसलन हो सकती है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यूपीसीएल के प्रबंध निर्देशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है और साथ ही विभाग की कोशिश है कि सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड देश में पहला राज्य बने। विभाग ने इस साल का 100% का टारगेट पूरा कर लिया है और उनकी कोशिश भी है कि अगले साल में 150% टारगेट को पूरा किया जाए। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस देश में सर्वप्रथम स्थान पर रहें और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज्यादा किए जाएं। 100%, जैसा कि हमने वहां भी बताया था सौर कौथिक में भी, कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स थे 100% ऑलरेडी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरबतपुर पुलिस का नियमों के विरुद्ध अवैध खनन करने वाले एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 4 टमटम को सीज किया गया है। आपको बताते चले कि यमुना नदी में अवैध खनन करने वाले नियम के विरुद्ध ट्रैक्टर में बोकेट लाकर आपको बताते चले कि यमुना नदी का सीना चीर रहे
अवैध खनन के साथ में सीज किया गया, जहां पर आपको बताते चलें कि पुलिस के द्वारा बताया गया कि आगे भी इस दौरान जो कार्रवाई है वो की जाएंगी। अहिल्याबाई होलकर के 300वें शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा बताया गया कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे स्कूल में किए जाते रहते हैं और वहीं ये कार्यक्रम भी आज हमारे स्कूल में किया गया। वहीं स्कूल की छात्रा उर्वशी चौहान ने भी कहा कि इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। वहीं उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के कदमों पर चलने की बात कही है। होलकर है बेसिकली जो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने समाज के लिए जागरूक होना चाहिए। और ये एक ऐसी महिला थी जो समाज सेवक थी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें डर का सामना करना चाहिए। आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300वीं शताब्दी वर्ष है, तो उस उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अपने विद्यालय के सभी भैया बहन तो उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाहर से भी ऐसे नवयुवक नवोदय छात्र छात्राएं आकर के उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 500 से भी अधिक कुल मिलाकर के ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से हमारी जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें उनको विधिवत प्रमाण पत्र दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम में भी जो भैया बहन प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पिथौरागढ़ के तवा घाट क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के चलते यातायात बाधित हो गया है। भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं।
साथ ही भूस्खलन के बाद में अब नेशनल हाईवे को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। हाईवे पर जिला प्रशासन के अधिकारी और बीआरओ की टीम भी मौजूद है। साथ ही डीएम विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस घटना में जान माल की हानि होने की सूचना नहीं है और साथ ही घटना सड़क पर हो रहे काम के चलते हुई है, जिसमें किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में तवाघाट के नजदीक एक मेजर लैंडस्लाइड होने की खबर है। इसमें रोड जो है अभी ब्लॉक है। इस संबंध में जो मीडिया में खबरें वायरल हो रही हैं और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। रोड जरूर बंद है। मौके पर वर्तमान में एसडीएम और बीआरओ की एजेंसियां रोड वाइडनिंग इक्विपमेंट्स और जेसीबी वगैरह के साथ में मौके पर हैं और रोड को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। पुनः मैं ये बताना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में रोड वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं। इस वजह से जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है, लेकिन शीघ्र ही रोड को खोल दिया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत में सराय ज्वालापुर में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 3 मेडिकल स्टोर बंद करा दिए गए। क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर ने भी छापेमारी की और यहां पर आपको बताते चले कि जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रहा है। 12 मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई है और साथ ही एक स्टोर पर 12 साल के नाबालिग को काम करते हुए पाया गया, जो कानून का उल्लंघन है। छापेमारी के दौरान कई संचालक अपनी दुकानें बंद करके भाग गए और इस पूरे मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि नशे की दवाइयों को भी बिक्री और मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि छापेमारी लगातार जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर ने यहां पर छापेमारी की है। पूरा मामला हरिद्वार से सामने आया है। छापेमारी में 3 मेडिकल स्टोर को बंद भी किया गया है और साथ ही नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर लगातार मेडिकल स्टोर की छापेमारी की और नशा मुक्ति अभियान लगातार जारी है और छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। आपको बताते चलें कि लगातार ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। नशा मुक्ति अभियान लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है। पूरा मामला हरिद्वार से है। छापेमारी में 3 मेडिकल स्टोर्स को भी बंद किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।